कुछ घर ऐसे होते हैं जो सालों से खाली तो पड़े होते हैं, लेकिन उनके सन्नाटों में एक चीख छुपी होती है। एक ऐसी चीख जो सुनी नहीं जाती लेकिन महसूस होती है। ठीक 2007 के उस रात जैसी, जब हम सिर्फ एक मजाक करने निकले थे, लेकिन उस मजाक ने हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बना दी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम विशाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2007 की है, जब मैं चंडीगढ़ के एक कॉल सेंटर में काम करता था। हमारी यूके की शिफ्ट थी, जो कि रात 2:30 बजे खत्म होती थी। हर रात ऑफिस से निकलते वक्त हमारे कैब में 7 या 8 लोग हुआ करते थे, जो अक्सर रास्तों से जाते वक्त भूत प्रेत और डरावनी जगहों की बातें करते थे। उसी बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक पुराना सुनसान पड़ा हुआ घर भी था, जिसे लेकर हमने कई मशहूर कहानियां सुनी थी। कहते हैं कि 1982 में उस घर की पूरी फैमिली एक हादसे में मारी गई थी और तब से वो घर हॉन्टेड है। खैर, एक रात जब हम सभी अपने शिफ्ट के बाद घर लौट रहे थे, तब हमारे दोस्तों में से किसी ने वही डरावनी कहानी फिर से सुनाई, यानी कि उसी सेक्टर 16 के पुराने घर की। उसको सुनकर उत्सुकता बढ़ी और फिर हमने तय किया कि उस घर को हम देखने जाएंगे। पर यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि हम जानते थे कि इस काम के लिए लड़कियों को मनाना थोड़ा मुश्किल है। पर कैब में ही थोड़े बातचीत के बाद हम सभी में तय हुआ कि हम सिर्फ 5 मिनट ही वहां रुकेंगे। पर तभी ड्राइवर ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने रूटीन के मुताबिक ही चलना था। पर किसी तरह से हमने उसे भी मना लिया। हालांकि हम में से सेक्टर 16 के उस घर का पता किसी को नहीं पता था, इसलिए उस घर को ढूंढने में हमें थोड़ा समय लग गया। पर जैसे ही हम उस घर के पास पहुंचे, वैसे ही गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो शायद से उस घर के सूरत को देखने के बाद हुआ था। वैसे तो वो घर दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन काफी समय से वहां कोई ना रहने की वजह से उस घर को झाड़ियों और पेड़ पौधों ने घेर लिया था। सामने का दरवाजा भी वो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। खैर, उस घर तक पहुंचते ही हमने गाड़ी रोक दी। तभी हमारे दोस्तों में से एक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर ये कहा कि मैं पहले जाकर ये देखता हूँ कि वो घर भूतिया है या नहीं। लेकिन उसके गाड़ी के दरवाजा खोलते ही गाड़ी में बैठी लड़कियां चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की ने तो मंत्र पढ़ने भी शुरू कर दिए थे। ये सब चीज हाथ से बाहर निकलता देखकर ड्राइवर भी थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ कहे गाड़ी को वहां से ले गया। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो इसके बारे में मेरे दोस्त मुझसे बातें करने लगे, जो कि मेरे रूममेट्स भी थे। इसीलिए हम चारों ने ये तय किया कि अगली रात हम बाइक से वहां जाकर खुद देखेंगे कि असलियत क्या है। और फिर प्लान के मुताबिक ही अगली रात शिफ्ट के बाद हम चारों दोस्त बाइक से उस डरावने घर की ओर निकल पड़े। तब रात के यही कहीं 3 बज रहे होंगे जब हम वहां पहुंचे। 2 दोस्त बाइक पर ही रुके थे और मैं अपने खास दोस्त के साथ उस घर के अंदर गया था। वहां ऐसा अंधेरा था जैसे अंधेरे ने सब कुछ निकल लिया हो, और हवा में गीली दीवारों और पुराने कागजों की बदबू थी। और उस वक्त रोशनी के नाम पर हमारे पास बस मोबाइल फोन का टॉर्च ही था, जिसे लेकर हम धीरे धीरे उस घर के अंदर घुसे। और अंदर घुसते ही अचानक मेरे एक दोस्त का पैर किसी चीज से जा टकराया और वो चीज लुढ़कता हुआ सीधे आगे बढ़ गया। पर उससे होने वाली आवाज को सुनकर हम सभी कांप उठे
क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ वैसा था। पर फिर हम दोनों ने एक दूसरे को शांत करने के लिए ये कहा कि वो सिर्फ बोतल है। खुद को तसल्ली देने के बाद हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। हम दोनों नीचे गए तो देखा नीचे के कमरे खाली हैं, लेकिन वहाँ मौजूद डर बहुत भारी था। खैर उसके बाद हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ लकड़ी की थी, इसलिए हर कदम पर वो चरमरा रही थी। वैसे तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं था, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे थे तभी हमें ऊपर से किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई दी, किसी के पैरों की, जो कि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उस आवाज को सुनकर हम दोनों ही झट से वहीं थम गए। उसके बाद ही हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम डर के मारे कांपने लगे। दरअसल वहां एक खिड़की से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी, पर उसी रोशनी में हमें एक छाया सा दिखाई दिया, किसी बूढ़ी औरत जैसी आकृति का, जो बिना आवाज के धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जिस पल हमने वो देखा, हम दोनों बिना पीछे देखे सीधे भागने लगे। इतने तेजी से भागे कि शायद अगर उस वक्त कोई दौड़ प्रतियोगिता होता तो हम जीत जाते। सड़क पर पहुंचे तो बाकी दोनों दोस्त भी घबराए हुए खड़े थे। उन्हें देखते हुए हमने हाफते हुए कहा कि भागो यहाँ से। पर जब हमने बाइक स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखा तो हमें एक और डरावनी चीज दिखाई दी, और वो था ऊपर वाले मंजिल के दरवाजे का खुद ब खुद जोर जोर से हिलना। हालांकि तब वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, पर उसके बावजूद भी वो दरवाजा इतना तेजी से हिल रहा था जैसे उसे कोई जानबूझकर हिला रहा हो, क्योंकि उसके दीवारों पर पिटने का आवाज आसपास के सन्नाटे को तोड़ रहा था। वो सब सुनकर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बाइक तक नहीं चला पा रहा था। इसलिए मैंने घबराते हुए अपने एक दोस्त से कहा कि मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। इन सब के बाद हम सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात जब हम घर पहुंचे तब तकरीबन 4 बज चुके थे। उसके बाद अगले 2 महीने तक मुझे हर वक्त ऐसा लगता रहा कि कोई मेरे पीछे है। घर के हर कोने में मुझे साया सा दिखाई देता था। अंधेरे में कोई सांस लेता हुआ भी महसूस होता था। यहाँ तक कि मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मुझे अकेले कहीं जाने से भी डर लगता था। पर वक्त के साथ साथ वो रात सिर्फ याद बनकर रह गया, लेकिन उस डर की छाप अब भी कहीं जिंदा है। और मैंने उस रात के बाद एक बात हमेशा याद रखी कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विशाल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।